ओम शांति। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे देवताएं कैसे होती हैं। हाँ, बाबा रोज़ हमें मुरली में लक्ष्य देते हैं कि बच्चे आपको देवता बनना है, आपको दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे देवताएं होते कैसे। बाबा ने कहा देवताएं मीठे होते हैं। हाँ, देवताएं कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। देवताएं कभी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलते। हाँ, देवताएं आपस में खीर खंड होते हैं। हाँ, लून पानी नहीं होते कभी। लून पानी यानी नमक और मतलब खारा खारापन जो होता है उसको कहते हैं लून पानी होना। और खीर खंड यानी जैसे दूध और चीनी आपस में घुल मिल जाती है। तो वैसे तो अगर देवताएं हमें बनना है तो हमें आपस में खीर खंड होके रहना है। एक मत होते हैं, एक ने कहा दूसरे ने मानी। हाँ, इशारे से बात को समझते हैं। हाँ, और जैसे बोलते हैं मनुष्य जो कहने से करे वो मनुष्य, जो आप पे ही करे सो देवता। हाँ, देवताएं हमेशा पहले आपका पाठ पक्का करते हैं। देवताएं, हाँ, देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं, हाँ, वो फरिश्ते बनते हैं। हाँ, और फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। यहाँ अगर सेवा लेते हैं तो वहाँ जाके सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो देवताएं जो होते हैं वो कैसे होते हैं। हाँ, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक होते हैं, राजा होते हैं। हाँ, तो अगर हमें मालिकपन का अभ्यास अगर हम ये संगम युग पे करते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के हम मालिक बनते हैं। आँखें, मुख, कान, हाथ, हाँ, स्पर्श, तो ये कर्मेंद्रियाँ जो हैं, हाँ, अगर इनके हम अभी मालिक बनते हैं, हाँ, अपने राजा बनते हैं, तो वहाँ जाके हम राजा बनेंगे, वहाँ हम मालिक बनेंगे। लेकिन यहाँ अगर अपने कर्मेंद्रियों के हम गुलाम हो जाते हैं, हाँ, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी देख लिया, हाँ, कुछ भी कर लिया, हाँ, अगर हम ऐसे हैं तो वहाँ भी यहाँ अधीन हो गए तो वहाँ दास दासी बनना पड़ेगा। हर कोई चाहता है ना हम राजा बने। हाँ, बाबा यहाँ पे सबको सम्मान देते हैं कि बच्चे तुम मालिक हो। हाँ, मालिक हो। किसके मालिक हो? ये दूसरों का मालिक बनना है हमको। नहीं, अपने मन का, बुद्धि का मालिक बनना है, कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है। हाँ, राजा किसके हैं हम? हाँ, आत्मा यहाँ पर बैठ के, हाँ, पूरा राज्य चलाती है। आँखें क्या देखना है, कान क्या सुनना है तुमको, क्या बोलना है तुमको, क्या करना है तुमको, कहाँ जाना है तुमको। तो मन बुद्धि यहाँ आत्मा में है। हाँ, तो आत्मा में जब हम शुद्ध ज्ञान भरते हैं, परमात्मा का ज्ञान भरते हैं, तो उसको समझ आती है, हाँ, कि अपने आप को मुझे कैसे चलाना है। हाँ, आँखों को क्या दिखाना है, हाँ, मन को क्या ऑर्डर करना है, बुद्धि को क्या ऑर्डर करना है। आत्मा में पहले ज्ञान भरते हैं, आत्मा मन और बुद्धि को ऑर्डर करती है। हाँ, हाँ, मन अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। मन को हम ऑर्डर करेंगे, तुम ये इस कर्मेंद्रिय से ये देखो, इस कर्मेंद्रिय से ये बोलो, इस कर्मेंद्रिय से ये सुनो। तो ये करने से, अपने कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने से, उसको सही समझ देने से, सही गाइडेंस देने से हम अपने मालिक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। हाँ, तो ये दैवी गुण है। हाँ, स्वराज्य, स्व पर राज्य। हाँ, दूसरों पर राज्य नहीं, अपने ऊपर राज्य। हाँ, दूसरों को हम कुछ भी बोल दें, हाँ, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को कड़वे बोल बोल रहे हैं, हाँ, किसी की बुराइयों को आँखों से देख रहे हैं, किसी की बुराइयों को कानों से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बारे में गलत, तो ये इसको क्या राजा कहेंगे हम? बाबा कहेंगे इसको राजा कि हम अपने राजा हैं? नहीं, जो आत्मा पवित्र बनने का लक्ष्य रखती है, हाँ, वो अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाती है, स्व पर राज्य करती है। हाँ, तो ये इसको स्वराज्य जो मिलता है, ये अभी का जो स्वराज्य है वो हमें भविष्य में राजाई दिलाता है। हाँ, तो कहते हैं ना मन जीते जगत जीत। तो अगर हमने अपने मन पर जीत पाई, बुद्धि पर जीत पाई, हम अपना स्वराज्य हासिल किया, अपने राजा बने, मालिक बने, तो हम सबके दिलों को जीत लेते हैं।
हाँ, तो इसको कहते हैं योग बल से, हाँ, सारे विश्व पर हमने, हाँ, जीत पाई। इसको तब हमको राजाई मिलती है, हम सबके दिलों में राज करते हैं, हाँ, सबके दिलों को जीत लेते हैं, ये है राजाई। हाँ, कई बार जो नए-नए बाबा के बच्चे आते हैं वो सोच लेते हैं हम तो राजा हैं, मालिक हैं, हाँ, तो कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ये राजाई नहीं है। हाँ, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी करेंगे, हम तो राजा हैं। हाँ, आज दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं होगा ना, हाँ, बहुत ख़राब हालत में भी होगा, बाबा उसको भी सम्मान देंगे, बच्चे तुम राजा हो। हाँ, क्यों देते हैं? हाँ, उसको उठाने के लिए, हाँ, बेचारा कमज़ोर है, अधीन है, हाँ, सम्मान देते हैं बाबा। हाँ, तो सम्मान देते, सम्मान मिलने के बाद हमें पुरुषार्थ उसके बाद करना है। ये नहीं बाबा ने हमको सम्मान दिया तो हम उस नशे में आकर, हम पहले ही हमारे ऊपर विकर्मों का जो बोझा है वो तो है, हाँ, अभी सम्मान मिलने से बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म करो, हाँ, उन जो पुराने कर्मों के खाते हैं उनको ख़त्म करो, पुण्य कर्मों को बढ़ाओ। हाँ, पुण्य कर्म बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ कर्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम सचमुच राजा बनते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, अभी सिर्फ सम्मान दिया है बाबा ने, एक हमें सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है। ख़त्म हो गई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे हमने कर्म किए। तो भी बाबा स्वमान देता है, स्वमान से आती है आत्मा में शक्ति, हाँ, ताकि वो अच्छे कर्म कर सके। हाँ, तो स्वमान को इस तरह से यूज़ करना है, स्वमान को अभिमान के रूप से यूज़ नहीं करना, हाँ, कभी भी, कि बाबा ने मुझे कहा मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं मालिक हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। ये तो उल्टा हो गया। पहले ही हमने अपने विकर्मों को भस्म करना है, विनाश करना है, इसके लिए तो हम बाबा के पास आते हैं, पतित से पावन बनने के लिए। हाँ, और फिर से हम, हाँ, ऐसी बातें सोचें, बाबा की बातों को ठीक नहीं समझें, हाँ, इस तरह से हम उल्टे उल्टे तरीके से ज्ञान को उठाएं तो क्या होगा, हाँ, विकर्म ख़त्म होने की बजाय और बढ़ते जाएंगे। हाँ, और दिलों पे राज तो हम नहीं कर पाएंगे किसी के, बाबा के दिल से भी धीरे धीरे उतरते जाएंगे। हाँ, बाबा तो सबको निस्वार्थ और बेहद का प्यार देता है, हाँ, लेकिन हमें देता है तब तक जब तक हम ज्ञान को समझें। हाँ, बुद्धि भी बाबा खोलता है हमारी, सिर्फ प्यार दे और हमें बुद्धि ना मिले, तो जिन बच्चों को ज़्यादा प्यार दिया जाता है वो बिगड़ भी जाते हैं। हम्म, तो समझ भी देता है बाबा। तो बाबा दो चीज़ें देता है, मन में बाबा हमें एक्सेप्टेंस देता है, प्यार देता है, हाँ, बहुत प्यार करता है, और हमें प्यार से सिखाता है कि बच्चे समझदार बनो, हाँ, अब मालिक बनो थोड़ा सा, हाँ, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करो, सबके दिलों को जीतो, सबको सुख दो, सबको, सबका रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, हाँ जी का पाठ पक्का करो, बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनो। हाँ, जो बाबा मुरली में कहते हैं उसको जीवन में लाना है। हाँ, श्रेष्ठ बनना है, उत्तम बनना है, ऊंचा बनना है, महान बनना है, ऐसा लक्ष्य रखना है जीवन में, पवित्र बनना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, दूसरा मुझे कुछ नहीं पता, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे सम्मान दिया है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब अगर मेरे अंदर पवित्र संकल्प नहीं आ रहे, मैं अभी भी दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ, क्रोध करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, मुझे किसी की सही बात भी अच्छी नहीं लगती, हाँ, मैं झुक नहीं सकता, मैं किसी की बात मान नहीं सकता, इसको तो, ये तो सब अवगुण है। हाँ, मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ, हाँ, मैं लड़ाई करने लगता हूँ, हाँ, तो ये क्या है, ये देवी गुण नहीं है, ये तो आसुरी गुण है, आसुरी अवगुण है। बाबा इसी को ख़त्म करने आए, और बाबा की मुरली सुनते ही, बाबा से योग लगते ही, बाबा के पास आते ही बाबा ने कहा ये बीमारी आपकी उथल खाएगी, सारी बाहर आएगी। आप और क्रोध करने लगेंगे, आप और दूसरों से ईर्ष्या करने लगेंगे, नफ़रत करने लगेंगे। तो उसको भी सही तरह से समझना है कि वो बीमारी निकल रही है बाहर, हाँ, तो खुश होने की निकल गई, और ध्यान रखना है कि वो निकले, कोई ख़राब चीज़ निकल रही होती तो सबके सामने तो नहीं निकालते ना, नहीं तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। हाँ, तो बहुत ही युक्ति से पुरानी चीज़ों को निकालते जाना है अपने अंदर से, हाँ, और अच्छी चीज़ों को भरते जाना है।
हाँ, बाबा कहते स्नेह भरो अपने अंदर, शुभ भावना भरो, कल्याण की भावना भरो, सम्मान भरो। हाँ, दूसरों के लिए सम्मान भरो, दूसरों के लिए शुभ भावना भरो अपने अंदर, दुआएं लो दूसरों से। हाँ, इससे हमारा ईश्वरीय जीवन आगे बढ़ेगा। खुश रहो हमेशा। निस्वार्थ सेवा भाव से हर काम करो। जब भी हम किसी काम को करें तो सोचें ये बाबा का कार्य मैं करूँ। भले आप अपना जॉब भी करें, हाँ, उसके लिए आप सैलरी भी लेते हो, हाँ, या घर में भी कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन हर कार्य को सोचिए ये बाबा का कार्य है। हाँ, तो उससे क्या होगा, हमारी मन और बुद्धि एकाग्र रहेगी, बाबा की तरफ रहेगी। हाँ, और हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। बाबा की शक्तियाँ आती रहेगी, बाबा का ज्ञान हमारे अंदर आता रहेगा, तो कभी हमसे कोई गलत काम नहीं होगा और हमारा योग बाबा से निरंतर लगा रहेगा। हाँ, तो हर कर्म को सेवा समझने से बाबा की याद स्वतः रहती है और वो कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। हाँ, ये बाबा ने युक्ति बताई है कि हर कर्म को सेवा का कर्म समझो, तो वो जमा होता रहे आपका पुण्य। हाँ, तो श्रेष्ठ कर्म जमा करने होते हैं, पुण्य कर्म जमा करने होते हैं। रोज़ हम बाबा की याद में अच्छे कर्म करते जाएंगे, हमारे संस्कार, हाँ, जो इतने जन्म लेते लेते क्या हो गए, आसुरी संस्कार बन गए, वो देवी संस्कारों में परिवर्तन होते जाएंगे। हाँ, और आपका चेहरा, हाँ, आपका जो प्रभा मंडल है, ऑरा है, हाँ, चमकता जाएगा। हाँ, आपके झलक से, हाँ, बाबा की झलक दिखाई देगी। हाँ, आपके जो चेहरा है उसमें बाबा की झलक दिखाई देगी। हाँ, तब कहेंगे ना कि ये बाबा का बच्चा है। हाँ, तो भगवान का अगर नाम बाला करना है हमको, हाँ, तो दिखाई दे, वो हमारे द्वारा दिखाई दे। हाँ, तब मानेंगे कि हाँ ये योगी है, हाँ, ये श्रेष्ठ आत्मा है, पुण्य आत्मा है, ये मन जीते जगत जीत आत्मा है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो ऐसा बनना है। हाँ, बाबा ने हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया और ऊंचा संग भी दिया है, अनेकों को एग्जाम्पल रखे हैं हमारे आगे। हाँ, तो अपने अभिमान को छोड़ते हुए हम दूसरों से सीखते जाएं। हाँ, जितना झुकेंगे, हाँ, जितना दूसरों के गुणों को देखेंगे, उतने वो गुण हमारे अंदर आते जाएं। हाँ, तो दुआएं लेनी है हमें सबसे। हाँ, ये सबसे बाबा ने कहा आसान तरीका है आगे बढ़ने का, दुआएं लेना। हाँ, जिन्होंने पार किया उनसे सीखें, दुआएं लें उनसे, वरदान लें उनसे। हाँ, बाबा से तो लेते ही हैं हम, लेकिन बड़ों से, जिन्होंने क्रॉस किया, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, उनसे सीखें। हाँ, वो बहुत आपको युक्तियाँ बताएंगे, अनुभव बताएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। हाँ, उसके लिए लेकिन आपको निर्माण बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। जो नम्र होता है वो सीखता है, वो आगे बढ़ता है। हाँ, लेकिन जो अभिमान में रहता है, मुझे सब मालूम है, हाँ, वो क्या हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। तो हमें पत्थर तो नहीं बनना ना, फूल बनना है। बाबा कहते हैं फूलों जैसा बनना है। हाँ, खुशबू आनी चाहिए आपसे, हाँ, बाबा दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा देवता जैसा बनना है, आसुरी गुणों को छोड़ते जाना। ओम शांति।